2026 में बिहार बोर्ड से अगर आप लोग भी प्यारे बच्चों क्लास 10th का परीक्षा देने वाले हैं और आपका भी सपना है 400 प्लस नंबर लाने का, तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का 400 प्लस नंबर आसानी से आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, कॉल करके पूछ रहे थे कि भैया अब मेरा केवल 3 से 4 महीना बचा हुआ है, इसमें 400 प्लस नंबर कैसे आएगा। प्यारे बच्चों आप लोगों का जरूर आएगा अगर आप लोगों का सपना है, अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हैं अभी से भी। तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए यहाँ पे आप सभी के लिए 5 पॉइंट, केवल प्यारे बच्चों 5 पॉइंट बताया गया है। अगर आप लोग इस 5 पॉइंट को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आप सभी का 400 प्लस नंबर प्यारे बच्चों आसानी पूर्वक से आएगा। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट है भैया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखें, ऐसा नहीं कि स्किप करके छोड़ दें, फिर आप सभी का जो सपना है वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो उठता है प्यारे बच्चों, कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है ऑफलाइन ऑनलाइन, तीसरा है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट पे। ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, किसी का कोर्स ले लिए हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे कोचिंग ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं, अब मान लिया जाए वहां पे आप लोग फी दे दिए 2000 2500 जो भी आप लोगों का फी है कोर्स का वो आप लोग दे दिए। अब बच्चे लोग क्या क्या गलती होता है कि मान लिया जाए फी देने के बाद जब वो लोग फी जमा कर देते हैं तो किसी एक दो सब्जेक्ट में वहां पे उनको समझ में नहीं आने लगता है। तो बच्चे लोग का मेंटलिटी होता है, ऐसा सबके साथ होता है कि बच्चे लोग ये गलती कर देते हैं कि नहीं भाई अब हमको फीस लगा है, नहीं भी समझ में आ रहा तब पर भी यहीं से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों ऐसे में आप लोगों का क्या होगा कि 2000 के चक्कर में 1500 के चक्कर में आप लोगों का जो मार्क्स है वो प्यारे बच्चों गिर जाएगा, 300 प्लस नंबर आ पाएगा, 300 भी पार नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या केवल 1500 के चक्कर में 2000 के चक्कर में अपना आप नंबर खराब कर सकते हैं, नहीं ना। तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए आप लोगों को क्या काम करना है कि तुरंत वहां से साइड हट जाना है, यानी अलग हट जाना है। जिस भी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, फिर आप लोगों को यूट्यूब पे सर्च करना है कि हाँ मान लिया जाए आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर रसायन शास्त्र, तो वहां पे अम्ल भस्म तथा लवण, अब उस टॉपिक को चैप्टर को सर्च करना है कि यूट्यूब पे कौन अच्छा पढ़ा रहे हैं। जिसका भी आपको अच्छा लग रहा है उस वीडियो को आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है, वन शॉट हो या फिर जो भी जैसा भी प्रकार का वीडियो हो, जिस भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कि जिस भी टीचर का आप लोगों को पसंद आए उसी टीचर का प्यार जो आप लोगों को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। ये नहीं दिमाग में सोचना है कि वहां पे हम फीस दे दिए तो वहीं से अब हम लोग को पढ़ना है, नहीं भी समझ में आ रहा तो प्यारे बच्चों फिर 2000 के चक्कर में आपका नंबर फिर गिर जाएगा। ठीक है, तो वही काम करना जहां भी आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा किसी भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट में, तो तुरंत यूट्यूब पे सर्च करना है। ठीक है, जिसका समझ में आ रहा है, जिस टीचर का आप लोगों को अच्छा लग रहा वहां से प्यारे बच्चों देखना शुरू कर देना। अभी भी समय है, काफी समय है, आराम से कीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना चैप्टर अब आपको पढ़ने का जरूरत है उतना चैप्टर अब पढ़ना नहीं है। कौन कौन सा पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से बिहार बोर्ड ज्यादा नंबर का सवाल पूछता है, उसी चैप्टर को प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। समझ रहे हैं ना, जैसे त्रिकोणमिति मैथ का आ गया तो वहां से समझिए तो 30 से 40 नंबर का सवाल हर एक साल आता है, तो उस सब चैप्टर को प्यारे बच्चों मैथ में एकदम कवर कर लेना, अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से हर एक साल बिहार बोर्ड ज्यादा नंबर का सवाल पूछता है वो सब चैप्टर को पहले कवर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बचा खुचा चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ऐसे में नहीं हो पाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सॉल्व इट। जैसे ही आप चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, मान लिया जाए त्रिकोणमिति को चैप्टर को कंप्लीट कर लिए प्रैक्टिस करके, फिर उसका प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, जहां से भी आप लोग लगा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से, किसी का नोट से, किसी का बुक से, किसी का कॉपी से, जो भी है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत उसका प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि मैथ में तो बुक से प्रैक्टिस कर ही लिए, नहीं, फिर आपको अलग से सवाल भी बनाना है, चाहे हर एक सब्जेक्ट में, चाहे केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, प्रकाश का परावर्तन, केमिस्ट्री में हो गया अम्ल भस्म, ये फिर तथा लवण हो गया, धातु हो गया, जो भी चैप्टर है उसको प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से फिर आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। डेली स्टडी कहने का मतलब यही हुआ कि आप लोगों को डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अब मान लिया जाए आज पढ़े कल पढ़े फिर परसों छोड़ दिए, फिर परसों पढ़ लिए 2 दिन फिर छोड़ दिए, तो प्यारे बच्चों ऐसे में नहीं होगा। अब आप लोगों को लगातार पढ़ने का जरूरत है, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दिए, एक दिन ब्रेक मार दिए फिर दूसरा दिन, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय काफी कम है, 3 से 4 महीना बचा हुआ है। इसको अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों को उपयोग करने का ये जरूरत है, यूटिलाइज करने का जरूरत है, पहले वाला समय नहीं है। समझ रहे हैं ना कि हाँ बहुत ज्यादा समय है, 3 से 4 महीना बचा हुआ है, इसको हर एक दिन पढ़ने का जरूरत है। 7 से 8 घंटा डेली आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने का जरूरत है। ठीक है, लर्न इट इन मॉर्निंग। जो भी चीज आप लोगों को याद करने का है, मान लीजिए केमिस्ट्री में हो गया, ठीक है, यौगिक का फॉर्मूला हो गया,
समझ रहे ना, फॉर्मूला हो गया यौगिक का, कंपाउंड का, या फिर कोई भी रिएक्शन याद करना है, कोई भी मैथ का फॉर्मूला याद करना है, त्रिकोणमिति का, क्षेत्रमिति का, तो प्यारे बच्चों वो सब चीज जो है आप लोगों को सवेरे याद करने का जरूरत है। समझ रहे, ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम याद कर रहे हैं। सवेरे में क्या होगा कि आप लोगों का जल्दी याद होगा। मॉर्निंग में जब याद कीजिएगा ना, उसमें दिमाग जो रहता है शांत रहता है, उठ के कोई भी सो के उठता है ना, और सवेरे का वातावरण पूरा शांत रहता है, जो भी चीज आप लोग पढ़िएगा ना प्यारे बच्चों, डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा, कम समय में ज्यादा याद होगा। ठीक है, और वही चीज आप जब बाद में याद कीजिएगा, ज्यादा समय भी लगेगा और याद भी नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। तो जो भी चीज याद करना है, जो भी चीज रटना है, उसको सवेरे में रटिए, सवेरे में याद कीजिए, और दोपहर में, रात में प्यारे बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, मैथ का ये हिसाब बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, सारा कुछ प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपका 400 प्लस नंबर जो है वो जरूर आएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरा गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, जो कि 2026 के बिहार बोर्ड क्लास 10th में प्यारे बच्चों परीक्षा में क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा, तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, 7667140322 पे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का है, चाहे संस्कृत हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, भूगोल हो, सारा सब्जेक्ट का अवेलेबल है। तो आप लोग दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए और फिर अपना 400 प्लस नंबर लाने का जो टारगेट है उसको अचीव कीजिए। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों आगे वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।